इसके अलावा अगर जैसे तुमको पता है कि भैया मेरे को है ना, जैसे मैंने बताया कि तुमको काम क्रोध मोह लोभ, तुमको पता है तुमको क्या है, तुमको लोगों से जलन भी होती है, तुम्हारी काम वासना ज़्यादा है, तुमको खाने पीने का शौक है, तो तुमको पता है तुम्हारा कौन सा चक्र तो वीक है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो तुम उस चक्र पे फोकस करके जाप करो। जैसे तुम ये सोचो कि तुम्हारे सामने तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और तुम अपने आप को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आईने के सामने बैठी हो, तो तुम्हारी को आदत पड़ जाएगी अपने आप को आईने के सामने देखने की। अब उसके बाद में तुम खुद कोई भी रूम में बैठो और फिर ध्यान में ये लो कि तुम सामने बैठे हो, और उस टाइम पे उस चक्र को फोकस करो और उस पर देख के जाप करना शुरू करो। बोले करीम भाई इमेजिनेशन करवा दे। इमेजिनेशन करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा आज्ञा चक्र वीक है, तुम इल्यूजन में हो, क्या सही क्या गलत, कौन सही, कौन सा धाम सही, कौन से सरकार सही, कौन से देवी से गलत, इल्यूजन। अल्लाह बड़ा है, भगवान बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, वो ईश्वर है, मैं अंदर हूँ, वो बाहर है, तो फिर सारी लीला का रचिता वही है, तो वो मेरे अंदर होके मज़ा ले रहा है, यानी जिसका खून हो रहा है वो भी ईश्वर है, जो खून कर रहा है वो भी ईश्वर है, तो फिर हम क्यों है, यही तो माया है, जो मिट रहा है और जो मिटा रहा है दोनों एक ही है, वही ईश्वर की आत्मा है दोनों में। तो फिर तुमको समझ में आता है ये तो कितनी बकवास चीज़ है। तो मतलब मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, क्यों भी करेंगे, मैं खून भी करूँ तो वो भी वो भोगीदार है, भागीदार है, और अगर मैं किसी का भला भी करूँ तो भी वो भागीदार है। यानी ईश्वर जो समंदर है उसके अंदर वो बूंद मेरे अंदर है और वो जी रहा है। तो यही कृष्ण भगवान ने बताया, मैं तो तुम्हारे अंदर से लीला जी रहा हूँ, तो तुम कर रहे हो, तो वो नहीं, वो ईश्वर कर रहा है, तुम तो बोले यार ये तो कितनी बकवास बात है, फिर तो मतलब मैं खून भी कर दूँ तो वो ईश्वर पे जाएगा मेरे को, तो पकड़े जाओगे तो सज़ा तुमको मिलेगी यार, ऐसी बात है। तो इसलिए तुम्हारे को जब पता है तुम्हारे कौन से चक्र वीक है, तुम उस चक्र पे फोकस करोगे। तुम्हारे को पता है कि भाई मेरे को जेलेसी है किसी के ऊपर, तुम हार्ट चक्र पे देख के जाप किया करो, तुम आज्ञा चक्र पे देख के जाप किया करो। अभी तुम्हारे नीचे से सारे ऊपर होना चाहिए। अब तुम डायरेक्ट आज्ञा चक्र पे देख के जाप करने लगोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। हो सकता है तुम मूलाधारी, तुम अभी तक फिक्स नहीं है, 2 साल से तुम आज्ञा चक्र पे बैठ के ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, प्रोग्रेस नहीं हो रही। ज़रूरी है, हो सकता है तुम्हारे नीचे से चक्र कोई नहीं, मान लो तुम्हारा मूलाधार, तुमने पिछले जो भी, जैसे मेरी लाइफ है अभी 36 ईयर्स का हो गया हूँ मैं, इसमें पहले मैंने बहुत पाप किए भाई, अपन तो बहुत लिबरा थे, अपन तो बहुत अयाज थे, क्या इसी कौन से काम नहीं किए होंगे। उसके हिसाब से तुमने भी तो बहुत सारे बुरे कर्म किए होंगे, तुमने वो सारे मिटाए नहीं, तुमने उनसे माफ़ी मांगी नहीं। एक बार देखो तो सही, ध्यान करो और ये सोचो जिन जिन ने तुम्हारा बुरा किया ना, उन सबको एक एक करके सामने खड़ा करो। तुम ये देखो कि किसने तुम्हारा बेड़ा गलत किया, किसने तुम्हारी प्रॉपर्टी खा गया, किसने तुम्हारे पैसे खा के धोखे दिए, उन सबको खड़ा करो और फिर ईश्वर के नाम से सबको माफ़ करो। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। ये सोचो कि चल मैंने माफ़ कर, तूने मेरे पे क्रिया कर दी, कोई बात नहीं, ईश्वर ने, मैं तेरे को माफ़ करता, हो सकता है इस कारण ईश्वर मेरे को माफ़ करता है। फिर एक को माफ़ करो, 2 को माफ़ करो, फिर उसके लिए जाप करो, देखो तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी होती। तुम जिंदगी भर मेरा शुक्रिया अदा करोगे। इस तरीके से चीज़ों को अचीव करना पड़ता है। काम को जब तक सामने लेके आके पूरा उसको पिक्चर देख के उसको हटाओगे नहीं, तब तक सॉल्व नहीं होगा वो केस। क्रोध को, तुमको क्रोध क्यों आता है, तुमको काम क्यों आता है, इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ध्यान में बैठ के, और वो इमेज को सामने लाना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा अच्छा इस वजह से मेरे को ये तकलीफ है, इसके लिए मेरे को इतना गुस्सा आता है, इसके लिए मेरे को ये तकलीफ है। फिर तुम उसके नाम का जाप करोगे, फिर वो चक्र पे ध्यान दोगे। कुछ नहीं, इतना सब कुछ देखने से अच्छा फिर वो कर्मा मिटाओगे ध्यान के अंदर, तब जाके ये सारी तुम्हारी लाइन क्लियर होती है और फिर तुम आगे बढ़ते हो। ठीक है।